सोशल ऑफिसर DHQ हॉस्पिटल शेखुपुरा। बेसिकली हमारी वर्किंग जो है वो ज़कात फंड से रिलेटेड है और डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। इस वक्त हमें जो प्रोजेक्ट मिला हुआ है जिसमें हुकूमत की तरफ से हेल्प डेस्क प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें हमारा डेस्क में अब्दुल क़यूम फोकल पर्सन है जो DHQ हॉस्पिटल में डील कर रहे हैं। एज अ फोकल पर्सन के तौर पे वो एक ब्लाइंड पर्सन है, लेकिन माशाल्लाह से उनकी वर्किंग जो है बेहतरीन वर्किंग है। यहाँ पे हम डेली बेसिस पे 40 अबव हमारे 40-50 अबव केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं डिसेबिलिटी से रिलेटेड। हमारे मंथली बेसिस पे जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं वो 40-60 अबव हो रहे हैं। मंथली बेसिस पे हमारे 100 अबव सर्टिफिकेट हैं जो इशू हो रहे हैं। और ज़कात से रिलेटेड अगर हम वर्किंग देखते हैं तो ज़कात से रिलेटेड हमारे 60 अबव डेली के पेशेंट हैं जो ज़कात मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ से। अच्छा, मैंने देखा है कि आप मोबाइल से नंबर भी सेव कर लेते हैं, नंबर निकाल भी लेते हैं। वो ज़रा थोड़ा सा हमारे नाजरीन को दिखाएं कि कैसे आप मोबाइल को यूज़ करते हैं, कैसे आप नंबर डायल करते हैं, कैसे आप नंबर को निकालते हैं। वो ज़रा मोबाइल से ज़रा प्लीज़। इसमें सर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आम ज़बान में हम स्क्रीन रीडर कह सकते हैं, और 2 से 3 ऐसे प्रोग्राम्स हैं या एप्लीकेशंस आप कह लें, क्योंकि मोबाइल के लिए आपका वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ये जो मतलब इस चीज़ को हमें करने में थोड़ा असिस्ट करती है, जिसमें मेरा नंबर सेव करें और या मेरे नंबर पे मेरा क्या नंबर है ज़रा बताएंगे आप? सर ये मेरे पास जो आपका इस वक्त नंबर सेव है जी जी, ये उसकी मैं थोड़ा सा वॉल्यूम बता के अपनी कर दूं ताकि सुनने वाले या देखने वाले जो है ताकि उस चीज़ से थोड़ा सा वो भी, और इसकी स्क्रीन को भी मैं आपके लिए थोड़ा विजिबल कर देता हूँ जी जी, ताकि आपके लिए ये सर आपका नंबर है जी जी। क्या नंबर? टॉप पे ये 27 669 0300 0300 27 ये सर अच्छा, YouTube से वो ऐप निकालें जो जिस पे आप काम करते हैं सर, उस पे उसका YouTube के साथ गूगल से, सॉरी गूगल से नहीं, ये इस प्ले स्टोर से आप इसमें, क्योंकि हमारे पास ये एप्लीकेशंस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, तो इसमें यह है कि जो देखने वाले हैं उनके लिए मैं अर्ज करता चलूँ कि गूगल का जो सर्च बॉक्स है उसमें अगर आप DPMIS करेंगे टाइप तो उसमें वो एप्लीकेशन जो है वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगी, जिसमें ये इसका सारा इंटरफेस है। ये 2 एप्लीकेशन हैं बेसिकली, एक DPMIS के नाम से है और हमारे रेलिवेंट जो है जिसमें सारा डिसेबिलिटी के हवाले से सारा प्रोवाइड किया जाता है वो PWD सर्विसेज के नाम से है। अगर DPMIS भी आप खोलते हैं उसमें भी आपको ये सर्विसेज मिल जाती है। क्या क्या सर्विसेज है इसमें सर ये सारा सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन के हवाले से है, और जो अभी जो जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था CM साहिबा ने जो ये निकाला है वो #enabled वाला एक हमारे पास ऑप्शन है, वो सारी चीज़ें ये PWD सर्विसेज, क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटीज PWD स्टैंड्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो ये उसके लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली ये वर्ड। तो PWD सर्विसेज में जितनी सर्विसेज बैतुल माल सोशल वेलफेयर प्रोवाइड कर रहा है वो सारी उसके अंदर आ जाती है, और ये बहुत मतलब एक एप्लीकेशन उसका एक इंटरफेस इसको आप खुद जो भी आपके पास आता है इसको खुद रन करते हैं, उसका एप्लीकेशन अपलोड करते हैं? बिल्कुल सर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ स्क्रीन रीडर्स हैं हमारे पास जिनकी असिस्टेंस के साथ हम इनको ऑपरेट करते हैं, और इसमें लोगों के अकाउंट क्रिएशन और उसके बाद फिर अप्लाइंग सर्टिफिकेट्स और दूसरी तीसरी चीज़ें जो वो उसके अकॉर्डिंगली हम करते हैं जो उन्हें रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी से हट के भी कुछ करते हैं कि इंस्टीट्यूट?
सर ये टेक्नोलॉजी में ही बड़ा कुछ है, जिस तरह ये मोबाइल और कंप्यूटर ये तो मेजर चीजें हैं ना, मेन आप कह लें। जी जी। उसके अलावा ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हमें प्रॉपर आप कह लें कि जिस तरह, क्योंकि डिसेबिलिटी की काफी कैटेगरी, चार कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरीज इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट की है, उसमें तो थोड़ा सा होता है मुश्किल, उसका तो आपको पता है कि ट्रीटमेंट वगैरह ही होता है, वो उनको थोड़ा मतलब मेंटली उनके इश्यूज होते हैं। इस तरह फिजिकल वगैरह वाला, अगर आईटी की बात की जाए, क्योंकि बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं उसको मुख्तसर कर रहा हूँ। आईटी की अगर इसमें टेक्नोलॉजी की सिर्फ खाली बात की जाए तो उसमें हमारे पास ऐसे ऐसे डिवाइसेस हैं, जिस तरह ये मोबाइल कंप्यूटर के अलावा इससे हट के हमारे पास ये जिस तरह कलर डिटेक्टर्स हैं, वो किसी भी वो उन्होंने बनाया एक स्पेसिफिक उसका एक वो डिवाइस है, वो उसको आप कलर वो किसी चीज़ के ऊपर रखते हैं, उसको स्कैन करते हैं, उसका जो कलर है वो आपको आइडेंटिफाई करता है। इसी तरह से ये चीज़ें हमारे पास, ये याद रहे कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, मगर डिफरेंट कंट्रीज़ में, जिस तरह इवन इंडिया में भी सक्षम ट्रस्ट के नाम से एक इदारा काम कर रहा है, उनके पास भी वो चीज़ें हैं। हमारे पास भी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आ रही हैं, मगर ये कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास अभी तक नहीं है। जिस तरह ये टॉकिंग बीपी ऑपरेटर्स हैं, वो बीपी वगैरह आप चेक करना चाहें तो वो आपको सारा मतलब वो अनाउंस करके बताया जाता है। इसी तरह इवन ऐसे बर्तन भी हैं कि जिनकी हेल्प से आप ये जान सकते हैं कि भी खाना पक गया है या नहीं, ये वो सारी चीज़ें। और जिस तरह वो वॉइस के जरिए, बिल्कुल इसमें वॉइस का फीचर दिया गया ना, जिस तरह ये आमतौर पे भी आप देखते हैं, जिस तरह ये ब्लूटूथ वगैरह वाले ये ऑटोज में या मुख्तलिफ कार्स व्हीकल्स में ये आप देखते हैं, उसमें यही होता है कि वो बाकायदा अनाउंस करते हैं कि ब्लूटूथ मोड। कहने का मतलब ये कि इसके अलावा भी और भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इवन एक कुछ अरसा पहले पाकिस्तान में एक स्टिक बनी थी, उसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, इवन एक जूता भी बना था उन चीज़ों में मुख्तलिफ, इवन एक ग्लासेस भी किसी ने एक डिज़ाइन की थी, उनके मुख्तलिफ फीचर्स थे, मगर उसमें कॉमन यही था कि वो सारे डिसेबिलिटी ये जो PWDs हैं, स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड जो हैं, वो इनको गाइड करते थे। जिस तरह वो शूज़ का काम ये था कि जब स्टेयर्स वगैरह आती तो वो बीप देता था, वो ग्लासेस का काम ये था कि जब वो कोई आगे हर्डल वगैरह आती थी तो वो वाइब्रेट करती थी, मगर उसमें लोगों को हेडेक वगैरह का इशू था, तो इस वजह से वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। हाँ, फॉरेन कंट्रीज में अब इस पर मजीद काम हो रहा है, हमारे भी हाँ ऑब्वियसली हो रहा होगा, मगर ये कि भी उसमें थोड़ी सी वर्किंग की मजीद ज़रूरत है जो ये ग्लासेस के हवाले से। और एक गो केन के नाम से एक स्टिक इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, उसमें भी यही था कि अगर सीढ़ियाँ आती थी या स्टेयर्स तो वो उसमें मुख्तलिफ किस्म का अलार्म देता था या वो उसमें आता था, या अगर कोई और बैरियर है या कोई हर्डल वगैरह तो उसमें वो वाइब्रेट करती थी। सैकड़ों की तादाद में लोगों का फार्म भी चेक करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं, मोबाइल से उनको चेक भी करके देते हैं कि आपका फॉर्म अप्रूवल के लिए हो गया नहीं हुआ, तो कैसे इसको मैनेज करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरा नाम राहिल अहमद है और एज ए सोशल नीड्स ऑफिसर मैं यहाँ पे सर्विसेज सर अंजाम दे रहा हूँ मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर मैडम मौजमा की सुपरविजन में। तो बेसिकली हमारा स्टाफ जो है स्पेशल पर्सनस के लिए ही डिज़ाइन किया गया था इस सीट को, जिसमें 5 मुख्तलिफ डिसेबिलिटीज़ को इन्होंने कंसीडर किया है, जिसमें 2 विजुअली इम्पेयर्ड हैं ब्लाइंड पर्सन हैं, 2 फिजिकली डिसेबल्ड हैं और एक जो है हेयरिंग इम्पेयर्ड है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है पब्लिक डीलिंग करते हैं। अगर कोई मिसाल के तौर पे आ जाता है, कोई फॉर्म जमा करवाने आ जाता है, उससे हम सारी डिटेल ले लेते हैं कि पिक्चर्स वगैरह आपने तस्दीक करवाई हैं, कहाँ से करवाई है, कौन सी करवाई, कहाँ से करवाई है, वो सारा चेकअप करके फिर आगे हम जो है हमारा हेयरिंग पेड जो डील कर रहा होता है उनको चेक करके फिर उनको टोकन वगैरह बना के वो आगे फिर उनको देता है। फिर हम उनको डेट वगैरह बताते हैं कि आपने बोर्ड की डेट को, इस डेट को आपने हमारे पास आना है, यहाँ पे आपको डॉक्टर चेक करेंगे, आपका बोर्ड होगा, आपके सर्टिफिकेट इशू होगा उसके बाद। तो ये सारा सिनेरियो इस तरह से सारा स्टेप बाय स्टेप थ्रू द प्रॉपर चैनल ये चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, मैंने देखा कि आप लैपटॉप भी यूज़ कर रहे थे, ये कैसे मुमकिन है कि आपको नज़र नहीं आता फिर भी आप लैपटॉप यूज़ करते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसा कि आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और बेशुमार सॉफ्टवेयर और स्क्रीन रीडर्स हैं जो डिज़ाइन किए गए हैं स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस के लिए,
जैसे कि अब एक सॉफ्टवेयर है जॉज फॉर विंडोज़। जॉज एक ऐसा स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है जो विजुअली इम्पेयर्ड को लैपटॉप यूज़ करने में, ऑपरेट करने में हेल्प करता है। अगर हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं लैपटॉप के अंदर तो एज अ स्क्रीन रीडर काम करता है। जो भी हम प्रेस बटन करते हैं वो बटन बताता है, और उसके अलावा जो भी ऊपर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होता है, डिस्प्ले हो रहा होता है, वो हमें पढ़ के बताता है कि फ़लाँ चीज़ है। मिसाल के तौर पे अगर हमने कोई फंक्शन ओपन करना है, अगर माई कंप्यूटर ओपन करना है तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं। आम पर्सन तो जैसे माउस के थ्रू अपना वो सारा ऑपरेट करता है, लेकिन हमें कीबोर्ड यूज़ करना पड़ता है। उसके लिए हमें कमांड्स वगैरह भी फिर मेमोराइज करनी पड़ती हैं। जैसे कि डेस्कटॉप के लिए हम विंडो एम प्रेस करते हैं तो वो डेस्कटॉप पे चला जाता है। उसके बाद हमने अगर दिस पीसी में या माई कंप्यूटर में जाना है तो उसके ऊपर जाके हम जाके एंटर करते हैं तो वो एज इट इज़ सारा जो वर्क करता है। तो ये जो है टेक्नोलॉजी ने ब्लाइंड पर्सन को ब्लाइंड ही रहने दिया, जो मैं समझता हूँ। अच्छा, घर से आते हैं, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? कोई ख़ास मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि बाज़ बात ऐसा होता है कि घर वाले पिक एंड ड्रॉप देते हैं, वो पिक भी कर लेते हैं, ड्रॉप भी कर लेते हैं, हो जाते हैं। उसके अलावा अगर घर पे कोई अवेलेबल ना हो तो थ्रू लोकल ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी आ जाते हैं। कोई ख़ास कोई नहीं होती, क्योंकि काफ़ी देर से हम सोसाइटी में मूव कर रहे हैं, तो अब भी ऐसा एज इट इज़ कोई मोबिलिटी का कोई इश्यू नहीं है हमारे लिए। वाइट कैन होती है हमारे लिए जो हम रोड से ऊपर यूज़ करते हैं, उसके थ्रू हम आगे चलते हैं। ये समझ लें कि वाइट कैन जो है राइट आई है ब्लाइंड के लिए, और जो स्क्रीन रीडर है वो लेफ्ट आई है ब्लाइंड के लिए, तो इसलिए ब्लाइंड ही रहा। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने अभी ये कोई मुहिम शुरू की है रजिस्ट्रेशन के लिए, उस पे आप मैं देख रहा था आप काफ़ी वर्क कर रहे हैं, उसके बारे में बताइएगा, उस पे आप वर्किंग कैसे करते हैं? जी, हिम्मत कार्ड के लिए ऐलान किया सीएम साहिबा ने, तो उसके लिए हमारे पास एक हैशटैग नेबल है पोर्टल, उसके ऊपर हम उनको रजिस्टर करते हैं। लोगों जो भी आता है उनका हम डेटा लेते हैं, उनको रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद फिर क्या रजिस्टर प्रोसेस? करने के बाद फिर जो भी आगे प्रोसेस होता है आपको बताया थ्रू द प्रॉपर चैनल। जब भी उनके कार्ड पर जब इशू हो जाते हैं या इशू हो जाएंगे तो उनको मैसेजेस या फ़ोन चले जाएंगे, आपका कार्ड हो गया है, आप आके रिसीव कर लें, और थ्रू जो भी आगे वो प्रोसेस होगा उसका हम गाइड कर देंगे कि जो भी आपको कहाँ से ये सारे पैसे वगैरह मिलेंगे, ओके क्या सीन है ये। अच्छा, पैगाम क्या देना चाह रहे हैं अवाम को कि आप को नज़र नहीं आता, जिनको नज़र आता है उनके लिए कोई पैगाम? पैगाम यही है कि मेहनत करें, जाहिर सी बात है मेहनत में ही सारी चीज़ें पिना होती हैं। हर किसी की कामयाबी अगर होती है तो वो मेहनत के ज़रिए ही होती है। मैंने देखा है कि जो डिसेबल होते हैं या ब्लाइंड होते हैं वो मांगना शुरू कर देते हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? उनको मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि ऐसी हरकत बिल्कुल ना करें, और कोशिश करें कि आपका जो है ना मेहनत करें। और अगर आप मेहनत नहीं कर सकते, आपके पास कोई हुनर नहीं है, आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कुछ कमा सकें या कुछ ऐसा वैसा कर सकें, तो आप लोगों के लिए, स्पेशल पर्सनस के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। जैसे शेखपुरा में ये स्पेशल एजुकेशन सेंटर है, वारिशा स्पेशल एजुकेशन सेंटर है, वहाँ पे स्कूल है। उसके अलावा आयशा पार्क में डेफ एंड डम बच्चों के लिए, हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए। उसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स हैं, और लाहौर में काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग अपनी हासिल कर सकते हैं। मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और दूसरों के कंधों पे बिल्कुल ना, दूसरों के ऊपर बिल्कुल ना रहें, अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करें। अच्छा, आपने तालीम कहाँ से हासिल की थी? मेरी तालीम मुख्तलिफ इदारों से है। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट सनराइज इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड रागी रोड लाहौर, उधर ब्लाइंड का स्कूल है, वहाँ से मैंने मिडिल किया। उसके बाद फिर मैट्रिक के लिए मैं जनरल एजुकेशन में चला गया, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड। उसके बाद मैट्रिक के लिए मैं कैंटोनमेंट बोर्ड हाई स्कूल गया था उधर सदर कैंट में। तो इंटर जो मैंने गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड से किया, और BS ऑनर जो है मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर से किया, लोअर मार्केट।
जिनकी आंखें हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? सर, जिनकी आंखें हैं या जिनकी नहीं है, बात एक ही है। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, सारे जानते हैं हमारे राइट्स क्या हैं और हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। तो अगर हम अपनी ड्यूटीज़ को या अपने फ़राइज़ को, दीनी और दुनियावी दोनों को अगर सर अंजाम देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। जी बिल्कुल, आपने उनकी बातें सुनी और जिस तरह वो काम करते हैं, जिस तरह वो मेहनत करते हैं, मोबाइल को ऐसे यूज़ करते हैं जैसे एक आम बंदा। अभी भी हमने देखा है कि गांव में जो लोग हैं उनको मोबाइल चलाना नहीं आता, लेकिन ये जो अफराद हैं ये मोबाइल भी यूज़ करते हैं और लैपटॉप भी यूज़ करते हैं। जो आंखों वाले लोग हैं उनके लिए ये एक नमूना है। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें तमाम चीज़ों से नवाजा है।